उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 414 करोड़ की 217 परियोजनाएं सोनभद्र वासियों को दी सौगात। कहा, जाति मजहब की राजनीति करने वालों ने किया गरीबों का शोषण। सीएम योगी ने कारागार विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सुधार गृह नया प्रिजन एक्ट प्रदेश में होगा लागू। कुख्यात अपराधी हाई सिक्योरिटी बैठक। अयोध्या दौरे के तीसरे दिन सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, 32,000 करोड़ की परियोजनाओं से हो रहा अयोध्या का विकास। केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन कामेठी गौरीगंज आगमन। पार्टी पदाधिकारियों ने तैयारी की तेज। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात पर सियासत तेज। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सपा बसपा को बताया पिछड़ा विरोधी। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से यूपी के कई जिलों में गर्मी से राहत। 18 से 21 जून को हो सकती है बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय दौरा। लखनऊ एयरपोर्ट से नदवा कॉलेज पहुंचे, विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 18 जून को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लखनऊ से बड़ी खबर। तो इस दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 18 जून को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लखनऊ से बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय दौरा। लखनऊ एयरपोर्ट से नदवा कॉलेज पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह का यह 3 दिवसीय दौरा है। लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे नदवा पहुंचेंगे, विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे इस दौरे के दौरान और इसके बाद 18 जून को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो फिलहाल इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान कई कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। बढ़ते आगे, इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से। गृह मंत्री और उलमा की मुलाकात हुई। बिलाल नदवी भी इस बीच शामिल रहे। नदवा कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। देश के बड़े बड़े इस्लामिक शिक्षण संस्थानों में नदवा कॉलेज उलेमा से मुलाकात के बाद मनकामेश्वर में पूजा अर्चना भी की गई। तो गृह मंत्री ने मुलाकात की, इसके बाद कई कार्यक्रमों में हिस्सेदारी ली और इस बीच तैयारियां चाक चौबंद, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। तो उलेमा से मुलाकात के बाद मनकामेश्वर में पूजा अर्चना। तो देश के बड़े इस्लामिक शिक्षण संस्थानों में शिरकत। उलेमा से मुलाकात के बाद मनकामेश्वर में पूजा अर्चना। बिलाल नदवी भी इस बीच शामिल रहे और इस मुलाकात के पहले ही जो तैयारियां हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से चाक चौबंद कर ली गई। देश के बड़े इस्लामिक शिक्षण संस्थानों में नदवा का नाम आता है और इस मुलाकात के भी कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री की ये मुलाकात और इस बीच नदवा कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई।
तो मन कामेश्वर की ये तस्वीरें जहां पर गृह मंत्री ने पूजा अर्चना भी की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के लाभार्थी सम्मेलन के दौरान हंगामा देखने को मिला। लेखपाल पूजा को हटाने की मांग को लेकर यह हंगामा कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। इस्तीफा देने पहुंचे बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। गजरौला थाना क्षेत्र के ग्राउंड प्लाजा होटल का ये मामला बताया जा रहा है। तो अमरोहा की ये तस्वीरें जहां पर लाभार्थी सम्मेलन में पहुंचे हुए थे और इस दौरान ये हंगामे की तस्वीर सामने आई। पद से इस्तीफा देने की मांग को लेकर ये पूरा हंगामा बरपा। यहां पर लाभार्थी सम्मेलन के दौरान हंगामे की ये तस्वीरें। ये धनौली खुर्द मोहनपुर नसीर शुमाली मेहमान पट्टी पे कमालपुर काजी पे पूजा लेखपाल है, उसका एक मामला चल रहा है। इनके लिए इस बात को लेकर हमारे जिलाध्यक्ष भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, उनके पास गए थे हमारे 10-20 लोग, तो उन्होंने सुनने को इनकार कर दिया। तो हम दादा बनाए हैं तो पोतों को क्या ये ललकार देंगे, लात पोतों सब फेंकेंगे, क्या करेंगे? तो दादा का ये हक भाई होता है, दादा को या तो फिर दूसरा दादा किसी को पैदा किया जाएगा या दूसरा पद दिया जाएगा। बढ़ते आगे, महोबा से बड़ी खबर आपको बता दें, किशोरी के दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आ रहा है। कबराई थाना निवासी किशोरी की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो घटनास्थल पर एसपी भी पहुंचे हुए हैं। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। किशोरी के दुष्कर्म के बाद हत्या और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल। घटनास्थल पर एसपी की मौजूदगी। पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। जनपद इटावा के सैफई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव भिंडरुआ में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में कहासुनी हो गई और मामला मारपीट तक पहुंचा, जिसमें एक पक्ष के द्वारा घर में घुसकर महिलाओं समेत 9 लोगों के साथ मारपीट की गई और मारपीट में कई लोग घायल हुए। घटना के समय मौके पर मौजूद ग्रामीणों के द्वारा वीडियो भी बनाया गया, जिसे घायल कर दिया गया। घायल जो लोग हुए वो वीडियो में साफ तौर पर देखे गए। इस पूरे घटनाक्रम का ये वीडियो सामने आया है। तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमलावरों की तलाश में पुलिस जुट गई है और घटना की जानकारी देते हुए जो ग्रामीण हैं एसपी सतपाल सिंह ने बताया कि इटावा के सैफई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस भिंडरुआ गांव में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। जमकर मारपीट हुई और कई लोग इस मारपीट में घायल हुए। रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जमीनी ऐसे लफड़ा था, वहाँ जबरदस्ती जोतने चले गए। दिवारी लाल वीरेंद्र तमंचा और ट्रैक्टर लेके नेकपाल के सहारा से वो पैसे ऐसे लेके, तो हमको सूचना नहीं थी, ना तो नेक प्रधान को बताया। तो वहाँ पहुँचे, उन्होंने फ़ोन किया अपनी ज़मीन पे आ जाओ। मेरा खेत था, वो ज़बरदस्ती जोतने गए। मेरे पास वीडियो है साहब हर चीज़ का। तो हमने कही ये मेरा खेत है, तुम क्यों जोत रहे? कहीं इसमें मेरा अभी हमने आप नपवा लो, एक तरफ से नपा लिया, आपका निकले ले लो। इतने पे वो लोग हमें मारने लगे। नेकपाल गाड़ी स्टार्ट करी, भाग गए नेकपाल।
कि ग्राम भिडरवा का है ये, इसमें वीरेंद्र और जयवीर दो परिवार हैं और इसमें जो है अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है दोनों की तरफ से। इस मेडिकल रिपोर्ट ली जा रही है और जो भी मेडिकल के आधार पर अतिरिक्त धाराएं बनेंगी उसमें कार्रवाई की जाए। क्या अभी तक पुलिस की कार्रवाई में कोई भी हिरासत में आया है? अभी कार्रवाई चल रही है। कानपुर मेट्रो कॉरिडोर के कार्य को पूरा करने में मेट्रो अफसर जल्दी में हैं और इसको लेकर कई जगह विशाल पेड़ों की कटाई भी की गई है। जब इसकी सूचना महापौर कार्यालय पहुंची तो आनन फानन में महापौर प्रमिला पांडे ने अपने निगम के अधिकारियों के साथ मेट्रो के अधिकारियों के साथ बैठक भी ली, जिसमें ये निर्देश दिया गया कि हमारे प्रदेश और केंद्र सरकार पर्यावरण को देखते हुए शहर को हरा भरा करने में जुटी है, लेकिन जो पेड़ काटे गए हैं उसकी जगह नए पेड़ लगाए जाएं, जिसका पत्र जारी कर मेट्रो के अधिकारी को सौंपा गया और जल्द ही काम करने के निर्देश दिए गए। करे मैं जाऊंगा और जो वो सब बात करके सब आपका कराऊंगा। तो हमारा देखिए, हमारी सरकार प्रदेश में, हमारी सरकार केंद्र में है, हमारे ये भी है, हमारा नगर निगम में, लेकिन ये लोग जो गोल मोल बात कर रहे हैं, हर बात को घुमाते हैं, वो बात है। इन्होंने पेड़ कटवाया भी। कल रात में मुझे 12 बजे फ़ोन आया, किसी का एक्सीडेंट हो गया जिसका वहाँ घर है। अब वहाँ से लकड़ी नहीं उठा रहे, उसके छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल रहे हैं, वो उसमें परेशान है क्योंकि बगल में नाला है। अब ये कह रहे नगर निगम उठाएगा, तो अभी मैडम ने बोला कि मैडम मैं आज उसको सब उठवा दूँगी। हमारा नगर निगम कर रहा है, जो मेरा पेड़ है उसको इन्होंने 30 लाख रुपए दे दिया। बढ़ते आगे, खबर कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र की है, जहां अवैध संबंधों के चलते जेठ ने महिला की ईंट से कूचकर हत्या कर दी, जिसका खुलासा पुलिस ने महज 24 घंटे में किया है। आपको बता दें कि बीते दिन चुन्नीगंज के बसाती कब्रिस्तान में एक महिला का शव मिला था और जिसकी ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई थी। उसकी शिनाख्त सिमरन पत्नी मोहम्मद फैजान के रूप में की गई थी और पुलिस को जांच में पता चला कि महिला की हत्या उसके जेठ रेहान उर्फ चिपड़ा ने ही की है, जिसके बाद मुस्लिम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 15/6/2023 को थाना क्षेत्र कर्नलगंज में एक सूचना पुलिस को मिली कि बिसाती कब्रिस्तान के पास एक युवती का शव मिला है। युवती का नाम सिमरन था, जिसकी पत्थर से सिर फोड़ के उसकी हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में उसके परिजनों से तहरीर ली गई और रेहान नाम के युवक को नामजद करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर इस रेहान की गिरफ्तारी कर ली है। रेहान बेसिकली रिश्ते में उसका देवर ही है और वो इसके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे इसकी भाभी का, उससे तंग होकर उसने ये सारी घटना को अंजाम दिया, ये उसका कहना था। रेहान की गिरफ्तारी कर ली गई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। रोकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे चलो। आप देख रहे हैं ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। जौनपुर जिले के सुजानगंज सकरा गांव में राम सिंह के बेटे अमरजीत पटेल की बारात प्रतापगढ़ मंधाता के हरकपुर गांव में रामकिशोर पटेल के घर बारात आई थी और आरोप है कि जयमाल के दौरान बहू द्वारा जयमाल के दौरान चश्मा लगाकर दूल्हे के दोस्तों संग फोटो ना खिंचवाने के बहाने दहेज को लेकर वाद विवाद हुआ और देखते ही देखते घरातियों और बारातियों में मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया तो हंगामा बरपा और घरातियों ने बारात में शामिल सभी गाड़ियों की चाबियां छीन ली। फिर दोनों पक्षों में सुलह समझौता होता। इसी बीच टाउन एरिया मंधाता के अध्यक्ष भी वहां पहुंच गए और बृहस्पतिवार की सुबह गांव वालों ने दूल्हे को एक पेड़ से बांध दिया, जिसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस के हाथ पैर फूल गए और मौके पर पहुंची पुलिस ने बारातियों को वापस भिजवाया और दूल्हे सहित इसके परिवार के सदस्यों को लेकर थाने आई। हिरासत में रखकर लड़की पक्ष को भी बुलाकर समझौते का प्रयास शुरू कर दिया गया। इस दौरान लड़की के पक्ष वालों और लड़के पक्ष वालों का भारी जमावड़ा नजर आया। कोतवाली के बाहर लगा हुआ था। सुबह से चल रही पंचायत देर रात तक जारी रही और अपर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तहरीर मिलने पर आगे की जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
ये थाना क्षेत्र मानधाता में जनपद जौनपुर से बीती रात एक बारात आई थी। शादी के दौरान आपस में किसी बात को लेकर विवाद होने की स्थिति में दोनों पक्षों में असहमति हो गई। इस संबंध में वधू पक्ष द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे, युवाओं में रेल का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। युवा रेल बनाने के लिए कानून भी हाथ में लेने से नहीं चूक रहे। एक ऐसा ही वीडियो नसीराबाद थाने का वायरल है, जिसमें सीएचसी नसीराबाद के सभी संसाधन इस्तेमाल किए गए हैं और खास बात यह है कि वीडियो बना रहे युवाओं को कोई रोकने वाला भी अस्पताल के अंदर मौजूद नहीं। वायरल वीडियो संज्ञान में लेते हुए सीएमओ अंशुमान सिंह ने बताया कि सीएचसी अधीक्षक के द्वारा अज्ञात युवकों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है और उसके बाद सीओ सलोन सहित अमित सिंह ने वीडियो की जांच कराए जाने के बाद कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। संज्ञान में आया है। वहाँ के अधीक्षक जो है वो एसओ नसीराबाद को तहरीर दिए हैं। एसओ नसीराबाद जो है जांच कर रहे हैं और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की जो रील बनाई गई है हॉस्पिटल मतलब सीएचसी के अंदर, डॉक्टर स्टाफ क्या कर रहा था? स्टाफ अंदर थे लेकिन ये बाहर ही बनाई गई है। अब उसमें जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन दोषी है। रुख करते हैं बाराबंकी जिले का, जहां पर राशन कोटा चयन की खुली बैठक में दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि दोनों समर्थकों के बीच मारपीट शुरू हो गई। दोनों समर्थकों के बीच बवाल बढ़ता देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को खदेड़ना पड़ा। पुलिस ने दोनों पक्षों से 4 लोगों को हिरासत में लेकर शांति भंग में चालान किया। कोटा चयन की खुली बैठक में हुए दोनों पक्षों के बीच विवाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना से मौके पर अन्य पुलिसकर्मी भी पहुंचे और पुलिसकर्मियों ने दोनों प्रत्याशियों के 4 समर्थकों को हिरासत में लेकर शांति भंग में केस किया। कोटा चयन के दौरान हुए विवाद का वीडियो भी अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बढ़ते आगे, बाराबंकी में एक बेरहम मां का बेहद दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। यहां एक कलयुगी मां ने अपने ही 5 दिन के नवजात बच्चे के हाथ की अंगुलियां अंधविश्वास के चलते खौलते तेल में जला देती है, क्योंकि वो रो नहीं रहा था, दूध भी नहीं पी रहा था और इसलिए उसे लगा कि उसके बच्चे पर किसी तरह का ऊपरी चक्कर है। ऊपरी चक्कर को भगाने के लिए उसने मां की ममता को तार-तार कर दिया और ऐसा करने में ना तो मां का ही कलेजा कांपा और ना ही उसके पिता का ही दिल पसेजा। मां आशिया के मुताबिक उसके 2 बच्चे पहले मर चुके हैं और इसीलिए जब इस बच्चे की हालत ख़राब हुई तो उसने उसकी उंगली गर्म तेल में जला दी और जब से बच्चे की उंगली जलाई है तब से रोने भी लगा और दूध भी पी रहा है। अब बस उसका बुखार भी उतर जाए, ऐसी उम्मीद के चलते ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। क्या बच्चा पहले दूध नहीं पी रहा था? दूध नहीं पी रहा। अब पीने लगा है? बताओ से पिए। हाँ? बताओ से पिए। कितने दिन का है बच्चा है? 4 दिन का है। तो क्या लगता था इनको कोई दिक्कत आ रही थी कि झाड़ फूक वाला काम था क्या? हाँ ऐसे ही झाड़ फूक के लिए इन्होंने किया। उसे भी चेक कर रहा है कि फिर वाली बार फिर तब जब से हमने ये किया है तब से ठीक है बच्चा है। क्या किया इसके साथ? तेल में जब इसकी उंगली जलाई। तेल में उंगली जलाई? कितनी उंगलियां जला दी? एक जलावे चले रहे तो उंगली बटोर ली तो नहीं सब जरूरी। अच्छा, इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही।